हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 11। आज के चैप्टर का नाम है माँ जीवन संचालित का आत्मकथा। इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। माँ ही अपनी संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित करती है, न करने योग्य कार्यों के परिणाम बताकर उसे सचेत करती है, उसकी भावनाएं और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। यहाँ पे ये बताया इस चैप्टर में कि किस तरह की जो एक माँ है वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझती है, उसे सही और गलत की बातें समझाती है और उसकी जो उसके कार्य है उसके क्या परिणाम होंगे बताती है। उसकी जो भावना और महत्वाकांक्षा है उसको भली भांति किस तरीके से एक माँ समझती है। माँ के साथ मन की बात करके संतान को भी आत्मिक सुख मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उसकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया। अब यहाँ पे ये बताएगी कि किस तरीके से माँ अपने बच्चे की हर बात समझती है, अपनी बात करके बच्चा कितना अच्छा महसूस करता है। इसी तरीके से इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, जो राम प्रसाद बिस्मिल है उसने अपनी माँ को अपने विचारधारा रखे और किस तरीके से उसकी माँ ने उनका साथ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ये लाइन ने लिखी थी कि उनके मन में अब सरफरोशी की तमन्ना है और तो अब देखना है कि सामने वाला जो दुश्मन है उसके बाजू में कितना दम है। वक्त आने पे हम ए आसमां तुम्हें हर चीज बता देंगे, अभी क्या बताए कि हमारे दिल में क्या है। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। ऐसे महानायक को शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में, यदि देश के हित मरना पड़े समझो मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। तो हमारी मातृभूमि के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान किया, हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। उनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो भारतीय समाज में अपना एक विशेष स्थान है उनके। ऐसे महानायक को शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में, अगर मुझे इस देश के लिए मरना पड़े तो मुझको सहस्त्रों बार भी मंजूर है, यानी कई बार मरने को तैयार हूं मैं अगर मुझे मरने को मिले तो भी इस कष्ट को निज ध्यान में ना लाऊं मैं, जो मुझे कष्ट हो रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुरलीधर का था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे, अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से राम प्रसाद रखा गया। बाल्यकाल में ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा, परंतु इस बालक को बचपन में खेलना अधिक प्रिय था। उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे, अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे, लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो 11 जून में 1897 में शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था मुरलीधर और माता जी का नाम था श्रीमती मूलवती। जो माता पिता थे वह श्री राम के बड़े परम भक्त थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भी राम प्रसाद रखा। अब बाल्यकाल से ही उनकी शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि उनको खेलने में बड़ी रुचि थी, पर पिताजी बड़े ही क्रोधित स्वभाव के थे, तो वे उन पे गुस्सा करते और कभी कभी उन पे हाथ भी उठा देते। लेकिन माता का जो हृदय था वो बड़ा ही कोमल था, तो वे हमेशा उन्हें प्यार से ही समझाती थी। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। इसके पीछे भी एक मनोरंजन घटना है, जिसका जिक्र बिस्मिल जी ने आत्मकथा के खंड 1 में किया है।
उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू सिखाने भेजा गया। फिर माताजी के स्नेहवश में वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल में भी गए। अब पिताजी ने उस बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही, साथ साथ उन्हें उर्दू भी सिखाई। अब इसके पीछे भी एक विशेष रीजन है, उन्हें बचपन में ऊ नहीं लिखना आता था, जिसकी वजह से एक बार तो उनको अपने पिताजी से खूब मार पड़ी, लेकिन फिर उन्हें उर्दू सीखने के लिए भेज दिया गया। फिर अपनी माता जी के स्नेहवश में उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी और अंग्रेजी सीखने के लिए मिशन स्कूल भी गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। वे प्राय प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और साधु सन्यासियों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते। बिस्मिल अपनी माताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी माताजी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रही। बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था, जो अत्यंत हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायी है। तो अब यहाँ पे हमने आगे क्या पढ़ा, जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनके आर्य समाज में भी धीरे धीरे करके रुचि बढ़ने लगी। वे प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और साधु संसारियों को की निष्ठा से सेवा करते। अब बिस्मिल जो है वो अपनी माता जी से खूब प्रेरित थे, खूब अधिक प्रभावित थे और अपनी माता के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से वे सदैव अपना जीवन को सही दिशा में रखते थे। अब बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायी था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा था उसमें। जन्मदात्री जननी सदा चरण स्पर्श। सबसे पहले वो उन्हें क्या कह के संबोधित करते हैं, जन्मदात्री जननी सादर चरण स्पर्श। वह उनका चरण स्पर्श भी लिखते हैं। मुझे इस जीवन में आपका शरण उतारने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी आपसे शरण नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा ये तो जीवन सुधारा है वह अवर्णनीय है। वो अपनी माता से क्या कहती है कि मैं आपका शरण नहीं चुका पाया, शायद कई अगले जन्मों में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन जो आपने इस तुच्छ जीवन को मेरे सुधारा है वह अवर्णनीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शिक्षा, मेरी भी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आपकी ही कृपा है। महान से महान संकट में भी अपने आप ने कभी मुझे अधिक होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि जन्म जन्मांतर आप ही मेरी माँ बने। वह आगे लिखते हैं कि मेरी शिक्षा, मेरे धर्म या फिर मेरे अंदर जितनी भी रुचि है, मेरे अंदर जो भी अच्छाई है, वह सब आप ही की देन है। महान से महान संकट में भी आपने जो मुझे अधिक से होकर कुपथ पर चलने की जो दिशा दी है, वह आपने जो भी मुझे सिखाया मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा और चाहूंगा कि आप ही मेरी हर जन्म में माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई कि आपके चरणों की सेवा ना कर सका। आप ये सोचकर धैर्य धारणा करना कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया। आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो सो, और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को हर्षित होते हुए सहन किया था। आगे वो क्या बोलते हैं कि मेरे मन में सिर्फ एक ही तृष्णा है कि मैं आपके चरण सेवा नहीं कर सका, और ये सोचकर मेरे जो हृदय धारणा करना कि जो आप बस अपना हृदय ये सोच के धारणा करना कि जो मेरा पुत्र है उसने माताओं की माता, देश की माता की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलि भेंट कर दिया, और आप मुझे सदैव ये आशीर्वाद देना कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो। मैं उसी प्रकार धैर्य, और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर हर्षित होते हुए सहन किया था। आपके चरण कमलों में प्रणाम, आपका पुत्र राम। वो आगे लिखते हैं कि आपके चरण स्पर्श और आपका पुत्र राम। रामप्रसाद बिस्मिल 9वीं कक्षा में ही पढ़ते थे जब उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जगी। उन्हें लगने लगा कि देश के लिए
कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए। सन 1916 तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी। साथ ही साथ वे साहित्य सर्जन भी कर रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक छपते ही जब्त होकर ली गई। तो आगे क्या हुआ, जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो 9वीं कक्षा में ही उनका हृदय जो है वो देश प्रेम के लिए उभर उठा। और तो और उनको देश के लिए इतना वो हो गया था कि वे चाहते थे कि अब देश के लिए कोई ना कोई विशेष कार्य करना है। 1916 में बिस्मिल ने जो एक किताब लिखी थी देश के लिए, जिसका नाम था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, उसको जब्त कर लिया गया था छपने के बाद ही। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेश सरकार की आंखों की किरकारी बन गए। अब आगे चल के उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करे कि वे जो विदेशी सरकार थी उनकी आंखों की किरकारी बन गए थे। काकोरी कांड के बाद से तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छिपी वाला खेल चलने लगा। अंततः 26 सितंबर 1925 की रात को वे गिरफ्तार कर लिए गए। अब जब वो काकोरी कांड हुआ तो उसके बाद उनकी जेल से छुपा छुपी चलती रही और अंत में सितंबर 26, 1925 की रात को वे गिरफ्तार हो गए थे। अभियोग और मुकदमा चलने का नाटक खूब चला, जिसमें बिस्मिल ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जज महाशय भी मुंह देखते रह गए। परंतु हुआ वही जो पहले से तय हो चुका था। उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिले में फांसी देने की सजा सुनाई दी गई। अब इन्होंने अपना केस इस तरीके से रखा कि जज साहब भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अंत में हुआ वही जो तय था। उनको 19 दिसंबर 1927 में जेल फांसी की सजा सुनाई दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला वह बाका जवान यदि वीर था तो उसकी मां भी वीर प्रसूता थी। रामचंद्र प्राण प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता को फांसी खबर छपाई। अब वो बहुत ही ज्यादा वीर थे। अपने देश के स्वतंत्र के लिए जो शहीद होने वाले जो जवान थे वह वीर था और उसकी मां उससे भी ज्यादा वीर थी। अब राम प्रसाद के जो पिताजी थे उन्होंने उनकी पत्नी से बात छुपाई, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः वे इसे सहन नहीं कर पाएंगी, वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। मां भी आखिर मां थी, वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी। कहते हैं कि मां को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी न हो पाई थी कि वह पहले ही सहनसिनी ही हुकार उठी, मैं प्रसन्न हूं कि मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति अपने प्राण न्यौछावर किए। अब पिताजी ने तो मां को नहीं बताया था कि उन्हें लगा था वो सह नहीं पाएंगी, लेकिन मां पहले से ही पुत्र के पास थी। पुत्र ने आंखों से 2 आंसू भी नहीं छिलकाए थे, उनकी आंखें गीली भी नहीं थी कि इतने में उनकी मां ने कहा कि मैं खुश हूं कि तूने शूरवीरों की तरह भांति अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, कहवे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर की शहीद का स्मृति स्थल देवरिया जिले के बैरज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश मौजूद है। अब यहाँ पे वंदे मातरम, भारत माता की जय करके उन्हें फांसी हुई और उस जो वीर की जो स्मृति है स्थल है वह देवरिया जिले के बैरज नामक स्थान पर है और वहीं पर उनकी अस्थियों का भी कलश मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।